और इसकी क्या ब्रांचेज होती हैं और कैसे ये आगे हम करेंगे। आप में से कोई एक बंदा माइक ऑन कर ले ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप तक आवाज़ आ रही है। हैदर ज़मान, सर ये कौन चैप्टर है? ये हमारा ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब जो हमने शुरू की हुई है, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब, उसमें है ब्रेकियल प्लेक्सस, उसमें एक्सिला है, एक्सिला की बाउंड्रीज है, पेक्टोरल रीजन है। अब हमने ऊपर से स्टार्ट कर दिया है, क्लेविकल, स्कैपुला पढ़ेंगे और इस तरह हम सारा अपर लिम्ब खत्म करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी सर। काफी हाँ जी, अब आवाज ठीक है? जी सर। अच्छा, जैसे हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब हम जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो नर्व बनती है वो रूट से बनती है, डार्सल रूट से और वेंट्रल रूट से। एक होती है वेंट्रल रूट जिसको हम कहते हैं मोटर रूट, और एक होती है डार्सल रूट जिसको हम कहते हैं सेंसरी रूट। ये दोनों मिल के नर्व बनती हैं जिसको हम कह देते हैं स्पाइनल नर्व। अब ये जो नर्व है जैसे ही वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आती है, एग्जिट होती है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर रेमस में और पोस्टीरियर रेमस में, या वेंट्रल रेमस और डार्सल रेमस। अब जो वेंट्रल रेमस हैं मुख्तलिफ स्पाइनल नर्व्स के, उनसे मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है। तो वेंट्रल रेमस ऑफ द C1 से लेकर और C5 से लेकर C8 तक, C5 से लेकर C8 तक के जो वेंट्रल रेमस हैं और T1 का जो वेंट्रल रेमस है, ये मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बनाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट 4 सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरैसिक रेमाई जो है वो मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं और ये फिर अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। इसकी फिर मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं जिनका नाम है अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, एक्सिलरी नर्व और बाकी बहुत सारी नर्व। तो हम अब शुरू करेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले बुनियादी यूनिट ब्रेकियल प्लेक्सस का क्या है। हाँ जी, आमना रजा, जो मैंने अभी बात की है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ये रेमाई से मिलके बनता है। रेमाई, जो वेंट्रल रेमस होते हैं वो मिलके ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं। ठीक है, अक्सर यूसुफ, आपको समझ आ रही है? आप आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी जी, अब हमने ये देखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है इसमें रेमाई कितने होते हैं? 5। ठीक है, 4, 5, 6 और 7, ये 4 रेमाई होते हैं इसमें। उसके बाद ये रेमाई मिलके क्या बनाते हैं? ट्रंक। ट्रंक फिर आगे मिलके क्या बनाता है? आगे क्या बनाता है डिवाइड होके? डिवीजन। डिवीजन क्या बनाती है? कार्ड। कार्ड से क्या बनता है? ब्रांचेस। तो ये निमोनिक है इसके लिए कि रीड दैट देम कैटेगरी बुक। इससे आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले रूट्स, जिनको रेमाई कहते हैं, रेमाई को रूट्स भी कई दफ़ा कह देते हैं, लेकिन ये बेसिकली रूट्स नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, एक डार्सल रूट होती है, एक वेंट्रल रूट होती है, दोनों मिलकर स्पाइनल नर्व बनती हैं और स्पाइनल नर्व आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, डार्सल रेमाई और वेंट्रल रेमाई। और ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ये वेंट्रल रेमाई से बनता है। पहले रेमाई होंगे, रेमाई क्या बनाएंगे? ट्रंक। ट्रंक पे डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? वीज। हाँ जी जी, मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब। ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब, इसमें ब्रेकियल प्लेक्सस है, चैप्टर नहीं है ये पहले वाले अपर लिम्ब का जो एक्सिलरी एरिया है उसके कंटेंट्स हैं। जैसे एक्सिलरी आर्टरी है, ब्रेकियल प्लेक्सस है, तो इसमें हम ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है इसके बारे में, एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सर पेज नंबर बता देंगे? हाँ जी सर पेज नंबर 59 है 59। कौन सी चैप्टर बुक 4 में? है, कौन सी बुक बीडी में है? चौरासिया। सर BD 84 में। जी जी, ये देख लें, चैप्टर नंबर 4 40
पेज नंबर 59 है, चैप्टर हाँ नंबर जी। 4 है। देखिए लिखा हुआ है उसपे ब्रेकियल प्लेक्सिस लिखा हुआ है। यस सर। यस सर, जी सर, क्लास लिखा में हुआ है। लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी तो रेमाई रेमाई होते हैं मिलके क्या बनाते हैं ट्रंक, ट्रंक आगे डिवाइड होके क्या बनाता है डिवीजन्स, डिवीजन्स आगे डिवाइड होके बनाती हैं कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स फिर आगे ब्रांचेस देता है। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है, रेमाई, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांच। एक बार रिपीट करें कि कौन कौन सी चीजें हैं। सर रेमाई रेमाई ट्रंक, है, हाँ जी, रेमाई है, ट्रंक है, डिवीजन है, कॉर्ड, फिर ब्रांचेस। फिर ब्रांचेस। अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है कि दिस वन इज द C5, C6, C7, C8 और T1। ये कितनी रूट्स हैं? 5 ये रेमाई रेमाई कितने 5, और Five. पहले का नाम है C5 और आखिरी है T1। ये 5 रूट्स है, ठीक है। और टर्मिनल ब्रांचेस जो बन रही हैं वो कितनी हैं? ये जो आखिर में जाके बनती हैं वो कितनी हैं? सर 5 ही है। वो भी 5 है, लिहाजा 5 से शुरू हो रहा है काम और 5 पे जाके ख़त्म हो रहा है। इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, जो जिनका नाम है मस्कुलोकुटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल और अनर, वो भी 5 हैं। होता क्या है कि जो C5 है और C6 रूट, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सुपीरियर 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 ट्रंक। क्या बनता है? सुपीरियर सुपीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक। और जो C7 की जो रेमस है या रूट है वो कंटिन्यू रहती है एज ए मिडल ट्रंक। मिडिल ट्रंक। C8 और T1 की दोनों रूट्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? इंफीरियर इंफीरियर ट्रंक। कितने ट्रंक्स हो गए? सुपीरियर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और इंफीरियर ट्रंक। कितने ट्रंक हो गए? 3। 3 और कितनी रूट्स थी? 5 5 रूट्स ने 3 ट्रंक्स बना दिए। अब ट्रंक्स ने आगे डिवाइड होना है डिविजन्स में। हर ट्रंक 2 डिविजन्स में डिवाइड होगा, यानी सुपीरियर ट्रंक आगे डिवाइड होगा एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरह मिडिल ट्रंक जो है ये डिवाइड होगा एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरह इंफीरियर ट्रंक जो है ये डिवाइड होगा एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो हर ट्रंक 2 डिविजन्स में डिवाइड होता है और इनका नाम होता है एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। तो डिविजन्स टोटल कितनी हो गई? 6 सर। 6 हो गई। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? यस सर। जी सर। 5 रूट्स Yes, sir. थी या रेमाई थे, उन्होंने मिलकर 3 ट्रंक बना दिए। ट्रंक्स का नाम था सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर ट्रंक। आगे फिर हर ट्रंक जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो गया, तो टोटल हमारे बन गए 6 डिवीजन्स। 6 डिवीजन्स। अब ये क्या होगा कि ये जो एंटीरियर डिवीजन है सुपीरियर ट्रंक की, ये एंटीरियर डिवीजन किसकी है? सुपीरियर ट्रंक। सुपीरियर ट्रंक की। और एंटीरियर डिवीजन जो है मिडिल ट्रंक की, ये मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन। ये दोनों एंटीरियर डिवीजन जो हैं आपस में मिलकर बना देंगी लेटरल कॉर्ड। कॉर्ड बनाएंगे जिसका नाम है लेटरल कॉर्ड। ये इसकी एंटीरियर और इसकी भी एंटीरियर, दोनों की एंटीरियर डिवीजन आपस में मिलकर एक कॉर्ड बनाएंगे जिसका नाम है लेटरल कॉर्ड। लेटरल। अब सर सब कॉर्ड की क्या होता है? ये वही तो मैंने आपको बताया कि पहले रेमाई, फिर ट्रंक, फिर डिवीजन्स, फिर कॉर्ड्स, CORD कॉर्ड्स, जी ठीक सर। है। अब हमने देखना है कि सब की पोस्टीरियर डिवीजन जो थी, हर ट्रंक की जो पोस्टीरियर डिवीजन थी, इसकी भी पोस्टीरियर, इसकी भी पोस्टीरियर, इसकी भी पोस्टीरियर, ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन जो हैं ये आपस में मिलकर एक कॉर्ड बना रही हैं। इसका नाम है पोस्टीरियर कॉर्ड। इसका क्या नाम है? पोस्टीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड। और जो सबसे नीचे वाला ट्रंक है इंफीरियर ट्रंक, इसकी जो एंटीरियर डिवीजन है वही आगे कंटिन्यू हो जाती है एज ए मीडियल मीडियल कॉर्ड। कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने कॉर्ड्स बन गए हैं? 3 3 कॉर्ड्स बन गए हैं। हमारे पास ट्रंक कितने थे?
3 3 trunks हैं 3। हमारे पास रूट्स कितनी थी? 5 5 roots 5। हमारे पास रूट्स कितनी थी? 5 5 5 डिविजन्स कितनी थी? 6 divisions अभी तक अभी तक सबको समझ आ रही है ना? yes sir yes sir अच्छा, उसके बाद फिर ये कॉर्ड्स के बाद टर्मिनल नर्व्स निकलेंगी। इसमें से टर्मिनल नर्व्स निकलेंगी, यानी कि इनकी जो आखिरी ब्रांचेज हैं, जो जिनका नाम हमने रखा हुआ है, डिफरेंट नेम है नर्व्स के। तो ये कितनी है? 5। ये सामने आपको नजर आ रही है। इनका नाम सिर्फ आपको याद करना है। ये 5 हैं। सबसे पहली है मस्कुलोकुटेनियस, फिर है जिलरी, फिर है मीडियन, फिर है रेडियल, फिर है अल्नर। ठीक है, ये 5 ब्रांचेज हैं जो कि कॉर्ड से निकलती हैं। इन कॉर्ड्स के अंदर से 5 ब्रांचेज निकलती हैं। ये इनका नाम डिफरेंट नेम्स हैं जो कि इनको दिए गए हैं। ये डिफरेंट नर्व्स हैं। ठीक हो गया? यस आवाज आ रही है? सर इसमें से आप जी देखिए सर कुछ ब्रांचेस और भी निकल रही हैं। ये यहाँ से 2 निकल रही हैं। एक ये है और एक ये है। इसमें से 2 निकल रही हैं। इसमें से 3 और 3 6 और एक 7 ये निकल रही हैं। इसका मतलब ये है कि रूट्स के अंदर से भी ब्रांचेस निकलती हैं। कुछ उनका नाम भी हमें याद होना चाहिए। ट्रंक्स के अंदर से भी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उनका नाम भी हमें याद होना चाहिए। और कॉर्ड्स के अंदर से भी कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। डिविजन्स के अंदर से कोई ब्रांच नहीं निकलती। तो इनके नेम भी हमें याद करने हैं कि ये जो ब्रांचेस हैं इनको कोलेटरल ब्रांचेस भी कहते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस। उसके बाद जो 5 मेजर ब्रांचेस हैं वो आखिर में निकलती हैं इनके कॉर्ड से। अब मैं आपको ये सारा रिपीट कर देता हूँ, फिर आप में से किसी एक वॉलंटियर ने ये सारा रिपीट करना है ताकि बाकी लोग सुन लें। सबसे पहले ये होता है कि C5, C6, C7, C8 और T1 ये हैं रूट्स, या इनको हम एंटीरियर रेमाई भी कह सकते हैं। ये 5 रूट्स मिलती हैं तो हमारे पास 3 ट्रंक्स बनते हैं। C5 और 6 जब आपस में मिल जाए तो सुपीरियर ट्रंक, फिर उसके बाद C7 कंटिन्यू एज ए मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 कंबाइन टू फॉर्म द इंटीरियर ट्रंक। अब ये ट्रंक जो है, हर ट्रंक 2-2 ब्रांचेस देता है। एक होती है एंटीरियर डिवीजन, एक होती है पोस्टीरियर डिवीजन। मिडल की भी एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। इसी तरह इंफीरियर की भी एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। ये सारी पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर बना देती है पोस्टीरियर कॉर्ड, और दोनों ऊपर वाले दोनों एंटीरियर डिवीजन मिलकर बना देती हैं लेटरल कॉर्ड, और जो सबसे नीचे वाले की एंटीरियर डिवीजन है वो बना देती है मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड्स बन जाते हैं। फिर आगे ये टर्मिनल ब्रांचेस देते हैं जो कि 5 हैं टोटल। तो अब आप में से कोई रिपीट करेगा ये बात? सर मैं आई हाँ जी, करें शामिल। सर 5 चलो ठीक है मैं करती हूँ। सर 5 रूट्स होती हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1। अच्छा, ये सारे C5 लोग और जो है ना बात सुने, सारे लोग इनकी बात को सुने, ठीक है ना? ऐसे ही जैसे मैं मेरी बात को आपने सुना है। ये अरीज बोल रही है ना, अरीज हसन? यस हाँ जी, सर। शाबाश। आगे C5 और C6 रूट मिलके सर सुपीरियर ट्रंक बनाते हैं। C7 और C7 ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, और C8 और T1 रूट्स मिलके इंटीरियर ट्रंक बनाते हैं। इंफीरियर सुपीरियर इंफीरियर हाँ इंफीरियर सॉरी सर। जी जी। सुपीरियर और फिर ये तीनों ट्रंक सर डिवाइड करते हैं, डिवीजन्स इन इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाते हैं। फिर सुपीरियर जो डिवीजन्स है ना इंटीरियर, मिडिल और सुपीरियर की, वो लेटरल कॉर्ड बनाते हैं। और इन तीनों की जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं वो पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं, और इंफीरियर की जो इंटीरियर डिवीजन है वो ऐसे ही मीडियल कॉर्ड बना देती हैं। और फिर सर ये जो ठीक है, लेटरल है, ये आगे ये सब कॉर्ड्स डिवाइड हो जाते हैं टर्मिनल नर्व्स में। टर्मिनल ब्रांचेस में। अब देखें इसमें 5 रूट्स थी, ये वाली 1 2 3 4 और 5, और 5 ही टर्मिनल ब्रांचेस हैं। ये टर्मिनल ब्रांचेस याद रखने के लिए ये जो RAMUM, इससे आपको याद रहेगी एक्सिलरी आर्टरी, मस्कुलोकुटेनियस आर्टरी, रेडियल आर्टरी, सॉरी रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। ये 5 जो हैं हमारी की ब्रांचेस हैं, और 5 ही हमारी रूट्स हैं। ये यहाँ तक रूट्स हैं, फिर ये ट्रंक्स हैं, फिर ये डिवीजन्स हैं,
फिर ये कॉर्ड्स हैं, और फिर कॉर्ड्स के आगे टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अब सबको समझ आ गई है बात? Yes, sir. ब्रेकियल प्लेक्सिस आसान है अगर आप अपने हाथ से ड्रा करें, इसको देख के अपने हाथ से आप ड्रा करें और फिर लेबल करें। अभी हमने लेबल करना है, अभी हमने सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सिस को ड्रा किया है कि ये कैसे हमने बनाया है, ठीक है। सर इसमें से एग्जाम्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्या हो सकता इसमें है? से सारा ही एग्जाम रिलेटेड है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्रा करें और लेबल करें, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा ये आ जाएगा कि ट्रंक्स की ब्रांचेस के नाम क्या हैं। इसी तरह आ जाएगा कि कॉर्ड्स की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। कोई एक नर्व के बारे में लिख देंगे, फिर आगे लिख देंगे ये ऊपर वाले कौन से कॉर्ड की ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है, एंटीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। इस तरह के इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बेशुमार बन सकते हैं, और ब्रेकियल प्लेक्सिस है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जी सर ठीक अब है। हमने थोड़ा सा इसको मजीद कॉम्प्लिकेट कर दी है। तो पिक्चर पहले हमने बनाई थी तो मैंने आपको सादा सादा पिक्चर दिखाई थी, अब जो है वो पिक्चर थोड़ी सी मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आपने ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ इसको आपने नहीं देखना, अभी आपने इसको देखना है। ये जो बहुत बड़ा ब्रेकियल प्लेक्सिस बना हुआ है, तो C5, C6, C7, C8 इनकी रूट्स जो हैं ये मिलकर कौन कौन सी बना रही हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, सारी पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर पोस्टीरियर कॉर्ड बना रही हैं। इसी तरह ऊपर वालों की एंटीरियर डिवीजन दोनों की मिलकर लेटरल कॉर्ड बना रही हैं, और नीचे वाला कंटिन्यू कर रहा है एज ए मीडियल कॉर्ड। आगे ये इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम जो स्टडी कर रहे हैं तो ये किस तरह हम कर रहे हैं। पहले हैं रूट्स, फिर हैं ट्रंक, फिर है डिवीजन, फिर है कॉर्ड्स, फिर है टर्मिनल ब्रांचेस। तो हम रूट्स से शुरू करते हैं सबसे पहले रूट से शुरू करते हैं। तो रूट्स के अंदर से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक का नाम है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और दूसरी का नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो ये वाली जो है, ये जो C5, C6, C7 ये तीनों के अंदर से एक मिल के नीचे ब्रांच जा रही है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, रूट वैल्यू क्या होगी लॉन्ग थ्रेसिक नर्व की? सर रूट C5 वैल्यू जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, लॉन्ग ब्रैकेट में जैसे ये लिखा हुआ है रूट वैल्यू, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5, C6 and C5, C7। 6, 7, यानी कि ये तीनों से पार्टिसिपेशन ले रही है, तीनों से शेयर ले रही है, C5 से भी, 6 से भी और 7 से भी। तो इसको कहते हैं हम लॉन्ग थ्रेसिक नर्व। फिर हम ये देखेंगे कि लॉन्ग थ्रेसिक नर्व कौन से नर्व मसल को सप्लाई करती है वो बाद में हम देखेंगे कि ये कौन से मसल्स को सप्लाई करती है। सिर्फ अभी आपने नाम याद रखना है कि जो रूट से निकलने वाली दो नर्व्स हैं उनमें से एक का नाम है लॉन्ग थ्रेसिक नर्व, दूसरी का क्या नाम है? डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू क्या है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व की? C5. सिर्फ C5, ये सिर्फ C5 से निकल रही है। अब हमने देखा है, आप कोई कागज पेंसिल ले लें अपने पास और लिखते जाएं कि हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस देखा था। सबसे पहले आप जल्दी जल्दी लिख लें रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स और टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस के नाम ये लिख लें। वैसे मैं ये आपको भेज भी दूंगा पूरी वीडियो, ये जो सारी जो मेरी स्लाइड्स हैं उसमें ये टर्मिनल ब्रांचेस के नाम लिख लें। अब हम आ गए हैं रूट्स की कौन कौन सी ब्रांचेस थी, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बेटा बताएं? लॉन्ग थ्रेसिक नर्व और Dorsal scapular. Dorsal scapular। शाबाश शाबाश। अब हम आगे आ जाते हैं कि ट्रंक की कौन सी ब्रांचेस हैं। तो ट्रंक में इन्होंने हमें हमारी ये दो ब्रांचेस हैं ट्रंक, ये अपर ट्रंक की दो ब्रांचेस हैं, बाकी दोनों ट्रंक की कोई ब्रांच नहीं है, ना मिडल की कोई ब्रांच है ना लोअर की कोई ब्रांच है। जो अपर ट्रंक है उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है सबक्लेवियस नर्व। इन दोनों की रूट वैल्यू क्या होगी? इसको अगर पीछे ट्रेस करके ले जाएं तो ये इसकी रूट वैल्यू क्या बनती है? C5, C6. C5 and C6। C5 and C6। अब हमने टोटल, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। हाँ जी। तो हमने देखा है कि ट्रंक्स की कौन सी दो ब्रांचेस हैं। एक का नाम है सुप्रा, ये मैंने लेबल की हुई है, ये उस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम को
डिसेक्ट कर रहे हैं हम वन बाय वन। सारी इकट्ठी डायग्राम देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। इसमें पहले हमने देखा रूट्स। ये देखें, रूट्स की दो ब्रांचेस के मैंने लेबल किया हुआ है, नंबर 1 ब्रांच, नंबर 2 ब्रांच। पहली ब्रांच का नाम है लॉन्ग थोरैसिक नर्व और दूसरी का नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ये दो ब्रांचेस जो हैं वो दोनों रूट्स की हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रंक की। इसकी भी दो ब्रांचेस हैं, नंबर 1 सुप्रास्कैपुलर और नंबर 2 नर्व टू सबक्लेवियस या सबक्लेवियस नर्व। ये दो ब्रांचेस हैं। और ये कौन से ट्रंक की हैं? अपर ट्रंक। अपर ट्रंक। बाकी बाकी हाँ जी, हाँ जी, बाकी दोनों ट्रंक की कोई ब्रांच नहीं है। आगे चलें। जी जी सर। सर। सर 1 सेकेंड। जी जी। सर ये सब क्लेरियस क्या चीज होगी? सबक्लेवियस मसल आपने पढ़ा है? सबक्लेवियस मसल, नर्व टू सबक्लेवियस, इसका मतलब है ऐसी नर्व जो सबक्लेवियस को सप्लाई करती है। ओके। ठीक है, इजी है। उसका नाम इसमें बामुसम्मा किसको कहते हैं? इसमें बामुसम्मा। आपने उर्दू में पढ़ा है लफ्ज इसमें बामुसम्मा? बाज़ का नाम ही उसकी नहीं पहचान सर। होती है। बाज़ का नाम ही उसकी पहचान होती है। जैसे 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 मतलब हम बचपन में नाम रख देते हैं ना, कोई एक रेसिप्रोकल भी रख देते हैं, जो ज़्यादा गोरा हो, काला हो, उसको गोरा कह देते हैं। तो इस तरह यानी कि एक होता है कि नाम लेने से पूरी पहचान। अब नर्व टू सबक्लेवियस, सबक्लेवियस का मतलब है ऐसी नर्व जो सबक्लेवियस को सप्लाई कर रही है। ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे डिवीजन। डिवीजन से कोई नर्व नहीं निकलती, डिवीजन की कोई ब्रांच नहीं है। डिवीजन की कोई ब्रांच है आपको नजर आ रही है इस डायग्राम में? डिवीजन नो की सर। कोई ब्रांच नहीं है। ट्रंक्स की ब्रांचेस दो नजर आ रही हैं। यस सर। इसी ये देखो ना बेटा, ये जो ये वाली एक ब्रांच सुप्रास्कैपुलर है, एक नर्व टू सबक्लेवियस है, इसमें ये लॉन्ग थोरैसिक है, एक ये डॉर्सल स्कैपुलर है। ये नर्व तो हमें नजर आ रही है। रूट्स की ब्रांचेस हो गई, ट्रंक की ब्रांचेस हो गई। अब हम आ जाते हैं डिविजन्स के बाद कॉर्ड्स की तरफ। ये जो ग्रीन कलर के हैं, दीज आर अवर कॉर्ड्स। तो फ्रॉम लेटरल कार्ड, ये जो ऊपर वाला कार्ड है दिस इज लेटरल कार्ड, ये पोस्टीरियर कार्ड है, ये दरमियान वाला, और ये मीडियल कार्ड है। तो सबसे ऊपर वाले कार्ड को क्या कहेंगे? लेटरल कार्ड। लेटरल कार्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? एक तो है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व ये आपको शो की गई है इसमें, लेटरल पेक्टोरल नर्व। और दूसरा क्या है कि जब ये कार्ड एक ब्रांच देता है लेटरल पेक्टोरल नर्व, उसके बाद ये कार्ड कंटिन्यू होता है, तो ये मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म यहाँ पे शो नहीं की गई। उसके बाद ये कहता है कि मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व बन रही है ना, ये मीडियन नर्व जो हमारी बन रही है, टर्मिनल 5 ब्रांचेस में से एक ब्रांच है मीडियन नर्व। तो मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, इसकी दो रूट्स होती हैं, लेटरल रूट और मीडियल रूट। इसमें से एक रूट जो है वो हमारी इस कार्ड में से आ रही है। ठीक है, और ये जो हमारा कंटिन्यू होता है कार्ड, तो वो एज ए अल्नर नर्व कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, सर रिपीट कर दें। पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लिटिल कॉर्ड, अभी पहले हम बात कर रहे थे लिटिल कॉर्ड की। ये वाला लिटिल कॉर्ड है जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है सबसे ऊपर, इसकी एक ब्रांच है लिटिल पेक्टोरल नर्व। ठीक हो गई। अब ये लिटिल कॉर्ड नीचे आता है, तो एक इसकी ये ब्रांच जा रही है नीचे और एक इसकी सीधी जा रही है। एक ये नीचे की तरफ जा रही है और एक सीधी जा रही है। जो नीचे की तरफ जा रही है, सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आवाज आ रही है सबको? ये जो हमारा जी सर। कार्ड है, इस कार्ड में से एक ब्रांच निकली है, उसका नाम है लेटरल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद ये कार्ड आगे गया है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक एज ए कंटिन्यू किया है और दूसरा यहाँ पर आ गया है। ये जो कंटिन्यू कर रही है दिस इज द दिस इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व।
दिस इज द लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। हमारा जो लेटरल कॉर्ड है वो खत्म हुआ। इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन पूछें तो बताइए, आपको क्या समझ आया? लेटरल कॉर्ड को जरा एक्सप्लेन कर दें। सर ये जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये जब कंटिन्यू हो रही है तो दो जगह पे डिवाइड हो रही है। एक तो ये मीडियन नर्व बन रही है और दूसरा क्या बताया था आपने जो स्ट्रेट आ रही है? ये जो कार्ड है ना, ये देखिए कार्ड आगे आ रहा है, इसमें से एक ब्रांच निकल रही है, इसका नाम है लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल, जी जी उसके बाद ये सर, ये कार्ड जो कंटिन्यू स्ट्रेट है, आ रही है, हाँ जी जी, ये जो कार्ड कंटिन्यू है ये बिल्कुल आगे आके स्ट्रेट जा रही है, इसका नाम है मस्कुलोकुटेनियस नर्व। मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। जी जी, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। इसमें आपको नजर आ रही है मस्कुलोकुटेनियस नर्व? ये जो कार्ड आ रहा है, कार्ड आगे हाँ जी, सिंपल कार्ड है, ये आगे एज ए होल आगे कंटिन्यू हो जाता है। हाँ, मस्कुलोकुटेनियस नर्व के तौर पे कंटिन्यू हो जाती है, और इसकी एक डिवीजन जो है वो हमारा मीडियल नर्व में पार्टिसिपेट करती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडियल नर्व जो है इसकी दो रूट्स हैं, एक लेटरल और एक मीडियल। तो लेटरल जो है वो आ रही है लेटरल कॉर्ड से, और जो मीडियल आ रही है वो मीडियल कॉर्ड से आ रही है। लेटरल और मीडियल कॉर्ड से दोनों से मिलकर मीडियल नर्व बनेगी। समझ आ गई आपको? यस जी सर। सर, अब समझ आ गया। ठीक है ना। अब मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा लेटरल कॉर्ड है, कॉर्ड तीन है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। जो लेटरल कॉर्ड है इसके ऊपर वो मेरा एरो काम नहीं करता, इस तरह काम करता है। ये जो लेटरल कॉर्ड है इसकी एक ब्रांच है, दिस इज द लेटरल पेक्टोरल नर्व। उसके बाद लेटरल कॉर्ड आगे आके कंटिन्यू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और जो उसकी एक और ब्रांच चली जाती है उसको हम कहते हैं लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। यानी मीडियन नर्व को भी पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा लेटरल कॉर्ड। मीडियन नर्व में एक पार्टिसिपेशन होगी और एक इसकी एक अपनी प्योर ब्रांच होगी जिसको हम कहते हैं मस्कुलोकुटेनियस नर्व, और एक इसकी ब्रांच जो है ना उसको कहते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। समझ आ गई? पूरा तो लैन आप बताएं, एक्सप्लेन करें जरा लेटरल कॉर्ड को। जी जी, हाँ, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। मस्कुलोस्कुलर, जी जी, मस्कुलोकुटेनियस नर्व। अब देखिए नजर आता है? अब देखो, अब नजर आ रहा है? हाँ, और इसकी और ब्रांच है, उसका क्या नाम है? हाँ, मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व कहाँ से राइज हो रही है? मीडियल कॉर्ड से, एक और दूसरे वाले कॉर्ड से। इस दूसरे वाले कॉर्ड का नाम है मीडियल कॉर्ड। ये वाला जो है दिस इज मीडियल कॉर्ड, दिस इज लेटरल कॉर्ड, और दिस वन इज द पोस्टीरियर कॉर्ड। आगे चलें, आगे चलें। यस ये सर। ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना, ये इतना आपको आना चाहिए कि आप सोते हुए अगर आपको कोई जगाए ना तो आप ये उठ के बना के उनको दिखा दें। इसकी ब्रांचेस का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ओके सर। इसको पूरा तो कर लेना ब्रांचेस। अब आता है मीडियल कॉर्ड। ये वाला कार्ड कौन सा है? मीडियल कॉर्ड। ये सबसे नीचे वाला कार्ड कौन सा है? मीडियल कॉर्ड। इसकी जो सबसे पहले ब्रांच है वो दैट इज द मीडियल पेक्टोरल नर्व। दूसरे नंबर पे है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। दूसरी है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ठीक है, और आखिर में ये क्या दे रही है? दिस वन इज द मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व। मीडियल रूट ऑफ द, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। और दूसरी है अनल नर्व। अच्छा, इससे भी 100%? अच्छा अच्छा, अब देखिए, सर आप ठीक है? अब ठीक है। ये हम Yes, बात sir. कर रहे हैं मीडियल कॉर्ड की। ये मीडियल कॉर्ड है, इसकी पहली ब्रांच है मीडियल पेक्टोरल नर्व। दूसरी ब्रांच है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म।
उसके बाद ये कंटिन्यू है, ये जो मीडियल कार्ड है इट इज़ कंटिन्यू एज ए अल्नर नर्व के तौर पे कंटिन्यू है, जो जैसे कि लेटरल कार्ड कंटिन्यू था मस्कुलोकुटेनियस नर्व के तौर पे। ये जो है हमारा, हाँ जी हाँ जी, ये फिर आगे हम इसको ट्रेस करेंगे, ये पूरी अल्नर नर्व जो है ना इसको हम बाद में फिर ट्रेस करेंगे कहाँ कहाँ जाती है, और इसकी अगर इंजरीज हो तो कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम बाद में इसका कोर्स डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ये याद रखें कि जो हमारा मीडियल कॉर्ड है इसकी पहली ब्रांच का नाम है मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरी का नाम है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तीसरी का नाम है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है मीडियल कॉर्ड एज ए अल्नर नर्व, लेकिन साथ ही एक मीडियल रूट दे देता है मीडियल नर्व के लिए। तो मीडियल नर्व जो है बेसिकली ये हमारी चहेती नर्व है जो कि दोनों तरफ से अपना हिस्सा ले रही है, लेटरल कॉर्ड से भी और मीडियल कॉर्ड से भी, ठीक है। यस सर। तो जबकि मस्कुलोकुटेनियस नर्व और अल्नर नर्व के अपने अपने कार्ड से रिलेटेड है, यानी कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व इज रिलेटेड विद द लेटरल कॉर्ड एंड द अल्नर नर्व इज रिलेटेड विद द मीडियल कॉर्ड, लेकिन जो मीडियल नर्व है ये हमारा, जी जी, वो बेटा आगे जब जाती है ना, जो हमारे आर्म का जो मीडियल साइड है उसको सप्लाई करती है स्किन को, और जो फोर आर्म की मीडियल साइड को सप्लाई करती है वो मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। वो जब हम स्किन देखेंगे ना पूरी, हाँ जी, फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अभी हमने देखा है मीडियल कॉर्ड का और लेटरल कॉर्ड का, अब हम देखेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड, तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक ही हम हमारा आखिरी वाला ये रह गया कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड। अब ये पोस्टीरियर कॉर्ड, ये वाला पोस्टीरियर कॉर्ड, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो आपको नजर आ रही हैं। इसकी जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं ये हैं एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व, ये दो ब्रांचेज हैं। इसके अलावा जो है वो अपर स्केपुलर, लोअर स्केपुलर और थ्रैकोडार्सल, ये यूएस का मतलब है अपर स्केपुलर, एलएस का मतलब है लोअर स्केपुलर और टी का मतलब है थ्रैकोडार्सल। तो ये तीन ब्रांचेज हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड की ये हैं, और ये पोस्टीरियर कॉर्ड जब आगे कंटिन्यू हो जाता है तो ये जब आगे कंटिन्यू हो जाता है ये दो नर्व बना देता है, एक का नाम है एक्सिलरी नर्व और एक का नाम है रेडियल नर्व। सर रिपीट करें। अब मैं बता रहा हूँ पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड को गौर से देखें, ये जो एरो वाला निशान है दिस इज द पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड के अंदर से आपको तीन नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही है, तीन। ऊपर का नाम है, ऊपर वाली का नाम है अपर स्केपुलर, नीचे वाली का अपर सब स्केपुलर, और नीचे वाली का नाम है लोअर सब स्केपुलर, और दरमियान वाली का नाम है थ्रैकोडार्सल। ये तीन ब्रांचेज हो गई। उसके बाद ये कॉर्ड जो है वो आगे आके कंटिन्यू हो जाएगा, और दो ब्रांचेस इसकी जो टर्मिनल हैं या मेन ब्रांचेज हैं, दीज आर द एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड द रेडियल नर्व। 11 ये हो गई, 11 और 5 दूसरी टर्मिनल हो गई, तो ये तकरीबन 16 ब्रांचेस। लेकिन ये हैं आसान बहुत, इनको अगर आप बिट बाय बिट करके करेंगे, ब्रेक करके, कि रूट्स की ये ब्रांचेज हैं, ट्रंक्स की ये ब्रांचेज हैं, फिर डिविजन्स की कोई ब्रांच नहीं है, कार्ड को वन बाय वन करेंगे तो उनकी ब्रांचेज आपको याद हो जाएगी। ये जो डायग्राम है ये सारी, ये आपने अपने हाथ से ड्रा करनी है, उसकी पिक्चर बनानी है और मुझे आपने सेंड करनी है। ये देखिए, दो ये होगी, दो और दो 4, 5, 8 और 3 ये 11, ये ब्रांचेस, और 5 इसके अलावा हैं। जी जी, मैंने टोटल सारी गिनी है, हाँ जी सारी मैंने गिन ली है ना। हाँ, ये दो वाली ये हैं, दो रेड हैं, ये बाकी ग्रीन है और कुछ ब्लू है। ब्लू वाली तो टोटल 5 हैं, ब्लू वाली 5 है, ग्रीन वाली 7 है, रेड वाली 2 है और येलो वाली भी 2 है। ये मेमोरी है आपकी, अब आपने इसको याद करना है, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है, इसकी रूट्स
फिर ये बनते हैं ट्रंक, फिर बनती है डिवीजन्स, फिर बनते हैं कॉर्ड्स। इसको आप अपने हाथ से ड्रा करना है और फिर ये आपको याद हो जाएगी ब्रांचेस। ठीक है, अब मैं क्लिनिकल इसका एस्पेक्ट आपको बताने लगा हूँ कि अगर अपर रूट्स अगर इंजर्ड हो जाएं